और मुझे ना इस चीज़ का पता भी है कि ये सब कौन किया है, लेकिन मैं सिर्फ कह नहीं सकता क्योंकि उसने मुझे एक दिन कहा था। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं और आज एक बुरी खबर है जो कि आप सभी लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि ये जो प्याज है ना दोस्तों, देख सकते हो, इस प्याज में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है और आज रात में लगभग 25 से 30 मूड़ा मवेशी इस प्याज में घुसे हुए थे। जिन लोगों ने देखा उसने बताया और उन्होंने रगड़ा भी। और इस प्याज की अभी के डेट में कंडीशन ये हो चुकी है कि पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। क्योंकि देखिए, पूरी चपरचट्ट कर दिए हैं प्याज और इस प्रकार से कुछ इतनी सारी उखाड़ दिए हैं। दिखाओ पूनम, देखिए ये एक दो पलिया की बीनी हुई है जो कि उखड़ गई है और पूरी चपरचट्ट है। बहुत सारी तो बीन के वहाँ पे रखे हुए हैं और एक बार आप नज़दीक से देखो, पूरा कचर के और बहुत सारी उखाड़ दिए हैं और कुल मिला के बहुत सारी प्याज ख़राब कर दिए हैं दोस्तों। देखिए, ये देखिए इस प्रकार की कंडीशन। और ये पूरे ही खेत में घुसे हैं। लगभग 25 से 30 मवेशी जिस खेत में चर जाते हैं ना, उस खेत का हुलिया ही बिगड़ जाता है और वही हमारे खेत के साथ हो गया। देखिए पैर बने हुए हैं, ये पैर, यहाँ पे गोबर भी पड़ा हुआ है और पूरे ही खेत में देखिए यहाँ भी पूरी गिरी हुई है। ये पूरा कचर के मतलब कि 50% इसकी प्याज जो है पूरी ख़त्म हो गई है और इसका भी सागा भी हरियर है। तो इस प्याज की हम खुदाई भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी अच्छी तरह से ये नहीं पकी हुई, तो खोदने में भी नुकसान होगा। तो अब इसको अच्छे तरीके से ताकना पड़ेगा और हमको एक भी अंदाज़ा नहीं था कि इसमें मवेशी आ सकते हैं, क्योंकि आज तक एक भी मवेशी एक भी प्याज को नहीं खाया। मतलब आज तक इसमें मवेशी घुसा ही नहीं इस प्याज में और अचानक से आज ही इसमें 25 से 30 मवेशी घुस गए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसी न किसी का हाथ है मेरी प्याज को नुकसान करवाने में, क्योंकि सिर्फ मेरे ही खेत में चरी हुई है और वहाँ साइड भी मेरी प्याज लगी हुई है और आगे चल के वहाँ भी मेरी प्याज लगी हुई है। सिर्फ इनमें ही मवेशी घुसे हैं और दूसरे के खेत में बिल्कुल भी नहीं घुसे हैं। और देखने वालों ने बताया भी है कि हाँ, कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसा किया है, लेकिन मैं किसी को कह नहीं सकता क्योंकि मैंने नहीं देखा। और क्या ही बताएं, किसानों में इतनी ज़्यादा जलन होती है और हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि किसी का नुकसान करें, लेकिन लोग हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं हमें खुद नहीं पता। लेकिन देखते हैं क्या होगा और ऊपर वाले की जो मर्ज़ी होती है वही होता है। शायद हमारे नसीब में यही लिखा रहा होगा कि तुम्हारी प्याज नुकसान होना है, सो हो गई। और अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जितने भी उखड़ी हुई है ना, तो देखिए जो मेरी वाइफ है वो बीन रही है और मतलब कि बीन के समेट के रख लेंगे, क्योंकि बहुत सारी निकलनी है, 1 से 2 बोरी निकल सकती है, बहुत सारी क्योंकि उखाड़ दी हैं दोस्तों। समेटा गई पूरी। तो देखिए दोस्तों, कुछ समेटने में इतनी हुई है और इतनी यहाँ पे रखी है और इससे अधिक वहाँ पे रखी है, जो कि अभी चल के दिखाते हैं। चलो उसको भी इकट्ठा कर लें। देखिए प्याज की तो पूरी तरह से हालत ख़राब हो गई है, पूरी तरह ही बदल गई है। कल हमारी प्याज कुछ और थी और आज पूरी इसका की शक्ल ही बदल गई है। आज क्या ही कर सकते हैं। नुकसान काफ़ी हो गया दोस्तों। पूरे खेत में एक पलिया ऐसी नहीं है जिसमें मवेशी ना चरे हों या कि प्याज ना कचरे हों। देखिए यहाँ पे भी रखी हुई है, एक ये, एक वो और एक और वो आगे, और 2-3 गड्ढे यहाँ पे लगे हुए हैं। इन सभी को भी समेट के इकट्ठे करके फिर ले चलेंगे घर, है ना। चलो समेट लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, समेटने में कुछ इतना हो गई है और एक गड्ढा तो वहाँ पे लगा ही है। और देखिए काट के और बोरी में डाल के फिर ले जाएंगे। और मुझे ना इस चीज़ का पता भी है कि ये सब कौन किया है, लेकिन मैं सिर्फ कह नहीं सकता क्योंकि उसने मुझे एक दिन कहा था कि तू परमात्मा करता रहता है, तेरे ऊपर जो विपत्ति आएगी तो परमात्मा टालेगा ना उस विपत्ति को।
तो मैंने कहा था हाँ टालेगा, क्यों नहीं टालेगा, सबको सुख दे रहा है, सबका टल रहा है तो मेरी भी टलेगी। तो मुझे लगता है कि ये उसी बंदे का काम है कि अब विपत्ति क्यों नहीं टली, और वो इसी मेरे हार में रहता है। मेरे खेत के ही थोड़ी दूर पे उसका खेत है, और ये वीडियो उस तक पहुंच जाएगी तो वो समझ जाएगा कि हाँ उसे ही है, मैं उसे ही बोल रहा हूँ। और पता नहीं क्यों परमात्मा के बच्चों को, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को इतना ज़्यादा सताया जाता है, भगत जानकर इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है, क्योंकि इस साइड ना सिर्फ हम बस हैं भगत, और हमारे आसपास सभी जगत वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमको फंसाने का काम करते ही रहते हैं, और अक्सर फंसा भी देते हैं। हर फसल में हमारा नुकसान हो जाता है कहीं ना कहीं। तो अब क्या ही कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आप किसान की मेहनत से वाकिफ़ हैं, आपको पता है कि किसानी में कितनी ज़्यादा मेहनत होती है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।